अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। माशाल्लाह जैसे आज जुम्मे मुबारक का दिन है तो मैंने सोचा क्यों ना यार अपने पौधों को थोड़ा सा नहला लिया जाए, क्योंकि वो नूनलियों की शक्लों की तरह बिल्कुल मुरझाए हुए थे। तो फिर मैंने अपने हरे भरे पौधों को थोड़ी सी नहाइयाँ करवाई और इनको ज़रा तरोताज़ा चमकाया। तो जैसे मैं अंदर एंटर हुआ तो क्या देख रहा हूँ कि मेरी काली काली गाड़ी आज तो ऐसी लग रही थी जैसे लोरी लड़कियाँ मेकअप लगाने के बाद लग रही होती हैं फुल चिटी, कि वो ये मिट्टी से बहुत गंदी हो चुकी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसकी खुद ही सफाई कर ली जाए। मैंने अपनी काली काली गाड़ी को आज ऐसे चमकाया जैसे सियासतदान काले बूट पॉलिश करते हैं, आप तो जानते ही हैं। तो इसके बाद जैसे मैं अंदर एंटर हुआ हूँ तो मेरा मुंडा बाबा रूफी जी साहब को सुन रहा था। अकेला बहुत नेक होया हुआ है। तो ये जैसे मुझे देखा इसने मुझे तरफ आ गया कि यार मुझे उठा लो, लेकिन मुझे हो रही थी जुम्मे की नमाज़ के लिए लेट। तो मैंने इसको इग्नोर किया और मैं जल्दी से अपनी बाइक निकाली और निकल पड़ा नमाज जुम्मा के लिए, क्योंकि मैं अपनी नमाज़ पढ़ता हूँ अपने पुराने घर की मस्जिद में। मुझे काफ़ी लेट हुई हुई थी तो मैंने सोचा क्यों ना यार जल्दी वहाँ जाया जाए। नमाज जुमा के बाद जैसे मैं बाहर निकला हूँ बाइक पकड़ने के लिए तो मुझे अपने दूर से ही कुछ चमकीला चमकीला नज़र आ रहा था। तो जैसे मैं पास गया हूँ तो ये दो खचें खड़ी हुई थी। मेरा वीर है जड़ा विआह होया है तो इन्हें पता नहीं इनू जे 100-200 वेस्टकोटां मिलियां, हर बारी नवी वेस्टकोट पा के आ रहे हैं अंदर। तो मुझे जाना था आज लाहौर अपने बेटे के लिए कुछ गिफ्ट लेने। तो मैंने उनको टाटा बाय बाय किया और मैं जल्दी से पहुंचा घर, क्योंकि मुझे काफ़ी आगे लेट हो चुकी। तो यार मैं हूँ और ये मेरे हाथ में मेरे बच्चे का बैग है और मेरी शादी हुई हुई है। तो मैंने सोचा क्यों ना यार जल्दी से अपनी गाड़ी निकाल ली जाए, क्योंकि आज फ्राइडे था और पंजाब हुकूमत की वजह से आज लॉकडाउन लगा हुआ था स्मोक की वजह से, और 3 बजे के बाद मार्केट्स खुलनी थी। तो मैंने जल्दी से वो 3 मैजिकल वर्ड्स कहे, खुल जा समसम, और मेरा दरवाज़ा खुल गया। और जैसे दरवाज़ा खोलूँ तो मुझे पापा जी नज़र आए। इनको देख के तो मुझे पाकिस्तान की ही याद आई, क्योंकि हमारा पाकिस्तान भी आजकल लाठी के सहारे ही चल रहा है, जो IMF की तरफ से दी गई है। जब जैसे ही उन्होंने ये खींच ली इसने नीचे गिर पड़ना। लेकिन इन्होंने कहते ना अपनी पंजाबी की मिसाल है, इन्होंने अल्लाह जी रखा है, हमारे पाकिस्तान को अल्लाह के रखे हैं। तो इसके बाद मैंने बाइक गाड़ी निकाली है और मैंने सोचा क्यों ना यार अब अंदर इस किस्मत के दरवाजे को बंद कर लिया जाए, क्योंकि हमें चोर चोर घुस गए थे डर ला देंगे। इसके बाद हम निकल पड़े अपनी मंजिल की जानिब। तो मैंने सोचा क्यों ना यार आज पाकिस्तान की मदद ना ही की जाए, क्योंकि अपनी जेब भी तो देखनी है, क्योंकि मैं गरीब हूँ। तो हमने सोचा कि पेट्रोल डलवाए बगैर, क्योंकि गाड़ी में कुछ पेट्रोल था, तो हम निकल पड़े। क्योंकि मुझे जाना था अपनी फूफो की तरफ और वहाँ से मेरा एक कज़न है उसको पिक करना था, जो बहुत बड़ी फ़िल्म है। तो हम निकल पड़े अपनी दो कज़न को पिक करने। और मेरा बेटा यहाँ मुझे कह रहा है कि अब्बा जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ तो ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਚੁਲਦੀ नहीं, मैनू फड़ा दो, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਬੁੱਢੇ। ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਸ ਦਿਲ ਹੀ ਜਵਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ 'ਚ ਹੀ ਬਸ करता कि बंदा 2-3 ਵਿਆਹ ਹੋਰ करावे। और सॉरी मैं भूल गया था कि मेरी वाइफ भी ये व्लॉग देखती है। ये फंस गया सी है। और नहीं जिवें बच्चे दो ही अच्छे होंगे, बीवी भी एक ही चंगी होती है। तो कभी दूसरी शादी के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए आपको, ठीक है ना। तो जैसे आप देख रहे हैं सामने छिलतर बैठी हुई है, आई मीन मेरा कज़न बैठा हुआ है। एक तो इसे बुखार था और ऊपर से इसकी वैसी सेहत ऐसी कि छिलतर जैसी है। क्योंकि टाइम की काफ़ी शॉर्टेज थी और मार्केट जल्दी 9 बजे या 10 बजे आई थिंक बंद हो जानी थी, और मुझे टाइम काफ़ी हो चुका था और अभी काम मैंने कोई भी नहीं किया था। और मैं बगैर अगर कोई चीज़ लिए घर जाता तो मेरे अब्बे ने मैंने घरों कट देना सी। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना अब व्लॉग को बाद छोड़ा जाए और अपने काम की तरफ ध्यान दिया जाए। और ये जिसको आप देख रहे हैं मेरे आगे जाते हुए, यही वो फिल्म है जिसकी मैं आपको आगे बात कर रहा था। गजब बेइज्जती है। और ये कारी सब कैमरे में ऐसे देख रहे थे जैसे शायद ये किसी को ढूंढ रहे हो। आई थिंक ये हमजा को ढूंढ रहे थे। तो ये हमजा कहीं भी हो तो इनसे रब्ता ज़रूर करें। इसके बाद हम निकल पड़े आगे रास्ते में, और आप जैसे देख रहे हैं ये है शाह आलम मार्केट, आई मीन शाह आलमी मार्केट। ये खिलौनों की मार्केट है और तकरीबन एशिया की सबसे बड़ी मार्केट कहा जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना यार अपने बेटे के लिए अब कोई ना गिफ्ट देखा जाए, और मैंने ये कुछ गाड़ियाँ देखी, और लेकिन गाड़ियाँ तो बहुत ही खूबसूरत थी, डिफरेंट कलर्स की थी। इनको देख तो मुझे अपना बचपन याद आ गया कि यार असी लगता गलत टाइम तो पैदा हो गए हैं। लेकिन जैसे ही मैंने इनके रेट सुने मेरे दिल से एक ही आवाज़ आई, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरा कहता पता नहीं मैंने केड़े बुर्ज खलीफा लाया, ऐसी कसमें सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ मत बज गई सी, और हमें वहाँ से कुछ खास पसंद भी नहीं आया। और जब हम वापस आने लगे तो मेरा कज़न कहता यार इतने लिफ्ट भी हैगी। तो मेरा दिल तो कसमें एक ही चीज़ निकली, चीटिंग करता है तू। लेकिन यकीन मानो लिफ्ट का साइज एडा बड़ा सी कि बंदा तो डिग भी जाए ना तो फिर भी खलोता ही रहेगा।
मेरी अपनी ज़िंदगी तो खुश हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना यार अपने कमरे को थोड़ा सा इन आर्टिफिशियल फूलों से हरा भरा कर लिया जाए। तो मैंने कुछ इधर से फ्लावर्स लिए। इतना घूमने फिरने के बाद मेरे पेट में भागने लग पड़े थे चूहे, और मुझे जगह जगह पर बहुत सारा खाने का सामान नज़र आ रहा था। तो मैंने अपने दोस्त को कहा यार क्यों ना कुछ खाने का मंगवा लिया जाए, और मैंने मंगवाई फिर शाहमी की बहुत मशहूर रेशमी बोटी, जो देख के मेरे मन से एक बार निकल अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इतनी वैरायटी देख के यकीन माने कख समझ नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने बेटे के लिए कोई ना कोई जो मुझे अपने लिए पसंद है मैंने उसके लिए निकलवा लिए, और कोई ना कोई खिलौने मैंने अपने लिए भी लिए, क्यों ना अपना दिल दोबारा जवान किया जाए। इसके बाद हम निकल पड़े वापसी के लिए, और क्योंकि मैंने जाना था पैनारोमा मार्केट, वहाँ से मुझे अपने लिए, क्योंकि मेरे बेटे की बर्थडे थी, अपने लिए और अपने बेटे के लिए कुछ ड्रेस पसंद करना था। और काफ़ी घूमने फिरने के बाद मुझे अपने बेटे के लिए एक अच्छा सा पेंट कोट नज़र आया, और शुक्र है वो उसको साइज़ फिट आ गया था। इसके बाद आप जैसे जानते हैं कि असी अदला से भूखे हैं, हमें दोबारा भूख लगी थी, और मैंने सुना था कि यार यहाँ से चीज़ियस का पिज़्ज़ा बहुत मशहूर है और बहुत मज़े का है। और मैं और मेरे कज़न और मेरी वाइफ निकल पड़े वहाँ की तरफ, चीज़ियस की तरफ। जैसे देख रहे हैं, मैं तो जैसे एंटर हुआ हूँ, यकीन माने मेरा तो वो कहते हैं ना हालात बदल के जज्बात बदल के, वो वाला साहब हुआ। इतना रश मैंने पहली दफ़ा किसी फास्ट फूड की चेन में देखा था, KFC और मैकडोनल्ड को छोड़कर पिज़्ज़े वाली शॉप पे पहली दफ़ा ऐसा रश देखा था। और यकीन माने एम्बियंस और उनका एटमॉस्फेयर टोटली ऑसम था, और यहाँ मेरे बेटे को भी इवन बहुत पसंद आया था। और नहीं सॉरी, मेरे पुत्र का मेरे को नहीं पसंद आया हुआ, मेरा अब्बा में झूठ मारी था। मैंने अपने बेटे को कहा यार अब कोई ना कोई जल्दी से पिज़्ज़ा मंगवा लिया जाए, कि मुझे से देख कर रहा नहीं जा रहा। तो मेरा पुत्र तो इतना खेडन लग पाया, लेकिन मैंने फिर एक पिज़्ज़ा क्राउन क्रस्ट आई थिंक पिज़्ज़ा था उनका, वो ऑर्डर किया। और चीज़ेस वालों ने मेरे बेटे के लिए चेयर ला दी, बेबी चेयर। और आई थिंक पहली दफ़ा मेरा बेटा इस चेयर पे बैठा था, और बहुत सुकून से, पहली दफ़ा हमने बहुत सुकून से खाना खाया। इसने हमें ज़्यादा तंग नहीं किया, क्योंकि वो अपनी मस्ती में मगन था, और मैंने भी थोड़ा अपने बेटे साथ शुगर लगाया और मस्तियाँ शस्तियाँ की। और इसी दौरान आ चुका था पिज़्ज़ा। आप भी ज़रा पिज़्ज़ा को एंजॉय करें। कसम पैक्ड फोक एंड नाइफ देख के तो मेरी अखा च आंसू ही आ गए। इन्नी इज्जत सानू अज तक घर नहीं मिली जिन्नी इन्होंने सानू दे दी। और ये मेरा बेटा कहता थानू तो अब्बा जी उत्थे इत्थे भी इज्जत को नहीं मिलती, मेरी वजह तो मिलती जो मिल रही। और ये हमारा अमालनामा आ चुका था, और लेकिन ये बहुत रीज़नेबल था। और ये मेरा कज़न है, एवें तो बंदे ना 2 साल बाद कोमा जो बाहर आते हैं तो घर जाते जाते कोई उन्होंने फैर मार जाता। चलो बहुत मैंने बकवास कर लिया, रखो बहुत सारे खा लिया। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग बहुत पसंद आएगा। प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वरना मैं रात में तुहानू तुहाडे ख्वाब च डरावांगा, बददुआवां देवांगा।